छतरपुर जिले के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे। आज शिल्पग्राम में अभिनेता मुकेश खन्ना की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने गोधरा कांड सहित कश्मीर द फाइल्स के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जी को प्रणाम और दुबे जी टीकाधारी भाई साहब नमस्कार। परशुराम आपके साथ क्या वो जब सुन चुके हैं मेरी बात, ये बोलते इसको पकड़िए। ठीक है तो फिर मुझे पूरी आवाज आ रही। ठीक है चेयर, मेरी भी शक्ति कम लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि शूटिंग तो करेंगे हम, फैसिलिटी दीजिए, फिल्म सिटी बनाइए, यहाँ के आर्टिस्टों को भी काम मिलेगा। एमपी में भी भरे पड़े हैं सब कलाकार। कल जो मैंने एक बहुत नृत्य देखा, जो इनका कमाल का नृत्य था, जो पहला नृत्य, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ ऑल, बिकॉज मैं बीच में उठ के चला गया था। हाँ, वो जो झूम के वो लोग चक्कर लगा के जो स्टंट करके ऊपर से गिर के किया, कमाल का था। तो दैट शोज कि इंडिया हैज टैलेंट्स, बट हम मौका नहीं देते जी। और कौन सर? माई सेल्फ शशांक, न्यूज़ 24। सीएम साहब भी आ गए इधर। डीएम साहब वो तो हमने बता दिया। मैं बात खत्म हो गई। चाय कॉफी पानी शुरू कर सकते हैं सर आप लोग। सर मैं स्वदेश न्यूज़ से हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप खजुराहो आए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, बचपन से ही आपको देखते हुए आए हैं शक्तिमान। बड़े हुए एक बार आप फिर से जो है 7 भाषाओं में शूट कर रहे हैं शक्तिमान को, तो इस बार क्या नया है? सर मेरी गुजारिश रहेगी कि खजुराहो में जिस काम के लिए आऊँ उसकी बात कीजिए। शक्तिमान को मुझे मत पकड़िए। मैं बहुत बोल चुका हूँ शक्तिमान के बारे में, आपने बहुत पढ़ भी लिया है, और आपने दिल्ली पिछले 15 दिन पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया में शक्तिमान नंबर 1 ट्रेंड आपने भी लिखा होगा, आपने भी बोला होगा। सो यहाँ पर लेट अस टॉक अबाउट खजुराहो एंड द फेस्टिवल। मैं क्यों हाँ, बाकी बातें अगर हम थक गए इससे तो हम बात करेंगे दूसरी बात। अभी तो स्टार्ट तो कीजिए खजुराहो से। सर खजुराहो में शूटिंग वगैरह करेंगे? खजुराहो देखिए एक ऐसी जगह है, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के लिए तो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको देखो, लोग आजकल के लोग जो हैं वो देश से ज़्यादा विदेश में जाना पसंद करते हैं। लंदन में करते हैं, स्वीडन में करते हैं, ऐसी जगह पकड़ लेते हैं, वहाँ पर उनको सब्सिडी मिलती है। प्रोड्यूसर को जहाँ पर सहूलियत मिलेगी वो भागेगा। हमारे इंडिया में शूटिंग करने से कम पैसे में शूटिंग बाहर हो जाती है, क्योंकि छोटी यूनिट जाती है, लोकेशन टेरिफिक, सब फ्री, हेलीकॉप्टर भी फ्री मिल जाता है। यहाँ लगाओ तो आपको एक परोठे का 70 रुपये देना पड़ता है श्रीनगर में जाके। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पैसे के लिए देखता है बेस्ट लोकेशन क्या है। जो बड़े प्रोड्यूसर है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कॉर्पोरेट है, उनको तो 2 रुपये और 2 लाख में कोई फर्क नहीं। लेकिन आप बोलते हो कि मैं खजुराहो में आऊँ, खजुराहो को भी मैं कहना चाहूँगा, आपका मैंने देखा कि सिर्फ एक दिन में भी अब तक मैंने हार्डली कुछ ट्रैवलिंग ही नहीं की, बस गाड़ी में घूमा हूँ। बहुत शांत जगह लगी है और बहुत ब्यूटीफुल है, पेड़ों से भरी हुई जगह है, और मशहूर है फिल्मों के। अगर खजुराहो अगर फेमस है तो वर्ल्ड जानता है क्यों फेमस है। 1000 साल पहले बनाए हुए बुंदेला नहीं, अपना कौन से चंदेल राजाओं ने बनाए हुए मंदिरों के लिए लोग आते हैं। मैंने कल ही आपके इनके भाई को मैंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव पुत्र, ऐसा करो तुम फेस्टिवल को बढ़ाओ कि लोग खजुराहो को भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए जाने, अभी सिर्फ मंदिर के लिए जाते हैं। तो आप अगर शूटिंग की बात करते हैं तो कीजिए। शिवराज जी चौहान के साथ मेरी भोपाल में मीटिंग हुई थी एक ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले, जब फेस लिया मुझे हेलीकॉप्टर से लेकर गए थे हम लोग, आदिवासी बेल्ट में गए थे। तो ऊपर से ही बातें हुई थी कि यहाँ फिल्म सिटी बनाई जाए। मैंने कहा सर हम बहुत मैं तो सोच ही रहा हूँ कि एमपी में फिल्म सिटी बननी चाहिए। इनफैक्ट हमारा प्रयास भी चल रहा है, ऑलरेडी बात भी हुई, अभी नए सीएम से भी बात हुई है, उनके ऑफिस में बैठे चाय भी की है। फिल्म सिटी बननी चाहिए एमपी में। और कल जो गवर्नर साहब के मुँह से निकला कि ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर फिल्म सिटी बननी चाहिए, सोचिए आए लोग, हम तो आएंगे। हमको गोधरा हत्याकांड से लेकर के उसमें कांग्रेस ने, बीजेपी पे ही सवाल हुए थे सर, आपका उसको लेकर क्या व्यूज है? देखिए, प्रोड्यूसर एक नहीं, प्रोड्यूसर 50,000 होते हैं। हर फिल्म पर हम कमेंट तब करेंगे जब वो फिल्म देखी हो। मैं कमेंट नहीं कर सकता, और कमेंट करूंगा तो वो थोड़ी सी मेरी अतिशयोक्ति होगी।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट पकड़ा उन्होंने, मैं ये मानता हूँ, गोधरा कांड के ऊपर। लेकिन सर जो घटना हुई है आपके संज्ञान में, आप उसको क्या किलबिश का मानते हैं? बाशिंदा आया है, रुक जा मेरे बाप। हाँ, अभी बोलिए। सर जो घटना है वो पुरानी है, 2004 के आसपास की बताई जाती है। 59 लोग उसमें मारे थे, आपने पढ़ा है, आपको सब जानते हैं, क्या आप समझते हैं उस घटना को लेकर? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये फिल्म आई तो आपको बात याद आई, फिल्म नहीं आती तो आपको बात क्यों नहीं याद आती? आप ये सवाल तब पूछते हो जब 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 तवा गर्म होता है, आपको रोटियां सेकनी होती है। मुकेश खन्ना से पूछ लो उनका क्या कमेंट। अरे साहब, यही शक्तिमान के साथ हुआ। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जहां भी जाता हूं वहां पहले बात कुछ और होती है, जिस संदर्भ में आज मैंने यहीं भी पकड़ लिया। ठीक है, आप मुझसे पूछिए, बट गोधरा कांड आज की कहानी नहीं है। गोधरा कांड के ऊपर बात हो चुकी है, गोधरा कांड के ऊपर क्लीन चिट भी मिल चुकी है। मतलब अगर आप मेरे को आज नहीं 5 साल पहले भी पूछते तो मेरा सवाल यही होता कि अगर वहां पर जो कुछ भी हुआ है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। हम लोग क्या करते हैं, मारा, लेकिन क्यों मारा साहब? वो ट्रेन को क्यों भूल जाते हैं जिसको जला दिया गया था बाद में? उसके बाद के नरसंहार को आप लोग बोलते हैं ये इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था। लेकिन साहब आपको ये पूछता है कि पहले पहले ये स्टार्ट किसने किया? इसी अगर आप प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पर हम एक नॉर्मल आदमी से बात करते हैं, वो कोई शिकायत लेके आता है, हम सुनते हैं। लेकिन अगर वो पी कर आता है शराब, क्या आपने हमको बताया नहीं कि अभी तक क्या, हम उसकी बात को कभी सीरियसली नहीं लेते। अभी ये जो कांड हो चुका है उसकी वजह से असलियत छुप जाती है। असलियत तो देखिए आपके पीछे क्या है। तो अभी साबरमती में क्या बना है मुझे नहीं मालूम। अगर सच को रखा है तो अच्छी बात है। मैंने सुना इनका स्क्रीनिंग भी पार्लियामेंट में हुई है, मैं समझता हूँ। यस, तो अच्छी बात है, करो। कश्मीर फाइल्स भी ऐसे ही आती है, बातें दबा दी जाती हैं। मुझे हैरानी है कि 2 लाख कितने लाख विस्थापित हो गए हमारे देश के कश्मीर के लोग। मेरे नेव्यू की वाइफ वहां से भाग कर आई है सब लोग। साहब, इंडिया में रहकर 20 साल से आप शरणार्थी बन के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। हमारे ही देश के वासी, एक किसी कोई दिल्ली में कभी जाके बैठा, कोई वहां बैठा हुआ, कोई वहां बैठा हुआ, किसी ने बॉम्बे में रह रही, शरणार्थी बन के बैठे हुए, सब कुछ लुटा के आए एक रात के ऊपर। जो पार्टीशन में हुआ था हमारे साथ में पहले, उसके बाद में ये दूसरा पार्टीशन हुआ, लेकिन वो समझ में आता है पाकिस्तान इंडिया है। यहाँ तो इंडिया के अंदर ही आप शरणार्थी हैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों को वापस जाके कश्मीर में स्थापित कीजिए। आपका कश्मीर कोई इंडिया से बाहर नहीं है। क्यों किसी के अंदर कोई शक्तिमान क्यों नहीं बनता? लगा दीजिए मिलिट्री को, पूरी फोर्स खत्म कर दीजिए वहां की बात को। कश्मीर था हमारा, किसी के बोलने पर अगर हट गए हैं तो फिर उन लोगों को आप वो बेचारे क्यों नहीं जाते? मुझे मालूम है, मेरी बातें हुई कई बार, सर हम कैसे जाए वहां पर? हमें संरक्षण दीजिए पूरा। आप संरक्षण दोगे तो ही तो मैं वहां पर जाकर रहूंगा। सो गोधरा कांड इज गुड, इट हैज टू बी। जैसे कश्मीर फाइल्स की बात क्लियर हुई थी, गोधरा कांड की भी बात क्लियर होनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है, एक पूरी ट्रेन भर कर आई थी आरएसएस के वर्करों से, उसको जला दिया गया था बंद करके पूरे के पूरे कंपार्टमेंट्स में। और उसके बाद भी फिर रिएक्शन होता है। हम एक्शन को भूल जाते हैं और रिएक्शन के ऊपर चढ़ जाते हैं। साहब ऐसा क्यों किया? आप शराब पी के क्यों आए? ऐसा नहीं होता सर। ये 10वां संस्करण है और राजेश खन्ना जी पोस्ट बढ़ते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा राजेश? देखिए, राजेश खन्ना के साथ मुझे एक खुशी है कि मैं भी खन्ना हूँ, तो एक हमारा भी एक ताल्लुकात है राजेश खन्ना। और मैं मानता हूँ कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। ऐसा करके रुमाल फेंकता था पीछे और लड़कियां वो रुमाल उठा के भागती थी। उनके कार के ऊपर कहते हैं जब बाहर निकलते तो लड़कियों की लिपस्टिक लगी होती थी पूरे कार के ऊपर। ऐसा सुपरस्टार बाद में कोई नहीं आया, पहले भी नहीं था। आए हैं बहुत सारे, अभी भी हमारे खान ब्रदर्स भी, अमित जी भी हैं। लगातार उनकी 15 सुपर हिट हुई थी। यस सर, उसकी फिल्मों का हाल देखिए। एक राजेंद्र कुमार थे उनसे पहले, जिनकी एक साथ 6 फिल्में लगी थी हमारे बम्बई में। देखिए, लेमिंगटन रोड, नाज, स्वास्तिक, नॉवेल्टी, उस जमाने में शालीमार, इस थिएटर में आप जाइए, लाइन में ओपेरा हाउस तक के राजेंद्र कुमार की सिल्वर जुबिली जाती थी। आज सर 50 दिन जाती है तो ताली मारते हैं, 50 दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे 50 दिन क्या होता है साहब? मंडे के बाद फिल्म बैठ जाती है। वो राजेश खन्ना, उनकी भी हर फिल्म हिट। कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, इत्तेफाक से लेके उसके बाद भी आप देखिए उनकी फिल्में आनंद तक, आप उनकी ग्राफ देखिए आप उसकी फिल्मों का, उसमें ही रियली बिकेम द स्टार। जो और एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि उनका करियर गया है, जहाँ पर लोग, मैंने उनको महाचौर से देखा है। जब मेरी पहली फिल्म खूनी शुरू हो रही थी और मैं गया था वहाँ पर, अंदर नरेंद्र बेदी जी मेरे डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है खूनी, जो गॉडफादर में बना रही थी। मैं बाप बना था, मेरे विजेंद्र गाडगे और शक्ति कपूर लड़के अपने थे, डॉन कॉर्लियन। उस वक्त मैं उनके सेट पे गया
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप राजेश खन्ना की बात कर रहे हैं, मुझे याद है मैं ये बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए 20, 30, 40 साल की बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त नया एक्टर था, इंस्टीट्यूट से पास होता था, और मेरी फिल्म नरेंद्र बेदी डायरेक्ट कर रहे थे, और नरेंद्र बेदी और राजेश खन्ना का चोली दामन का साथ था। उन बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने गाड़ी भी दी थी नरेंद्र बेदी जी को। तो मुझे लेकर गए, मैं देख रहा था गाने का पिक्चराइजेशन हो रहा था राजेश खन्ना की फिल्म का, और मैंने पहली बार राजेश खन्ना को वहाँ देखा। इनफैक्ट मैं बताऊंगा मैंने उसको बहुत साल पहले कहाँ देखा था, बट वहाँ देखा मैंने, एक गाने का शॉट हो रहा है, टेक करे तो तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल गई कहाँ गई, प्रॉम्प्टिंग चल रही थी राजेश खन्ना को गाने के बीच में। हम समझते हैं एक्टिंग में तो डायलॉग में तो कोई प्रॉम्प्ट करता है पीछे से ये डायलॉग, पर गाने की प्रॉम्प्टिंग मैंने पहली बार किसी एक्टर के सेट पे देखी, होते राजेश खन्ना। उनका क्या था, वो मैं भी आया तो बात करते करते उनकी नज़र ऐसी पड़ी मेरे पर, ऊपर से नीचे देख लेते हैं उनको। ही वॉज अ ट्रू पॉलिटिशियन, मैं बोलूँगा, उनको सब पता था क्या करना, कौन कहाँ है, बट ही वॉज गिवन अ ट्रीटमेंट। वो राजेश खन्ना चल के कहाँ से फिल्में आप उनके देखिए, जितनी भी फिल्मों के नाम मैं गिना सकता हूँ आप देखिए, उनकी हर फिल्म में राजेश खन्ना एक अलग बनता था। आनंद में जाकर अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं क्यों निकलूं मेरे बाबा, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आएगा साहब, मैं तीसरा क्रिएट करूंगा, लेकिन दीजिए ना साहब, ऐसा डॉक्टर राय साहब लेकर आइए, पंडित नरेंद्र शर्मा जी लेकर आइए। मैंने खूनी किया है तो खूनी का किरदार हमने बनाया साहब। ये कोई मैं तो इसको रखता हूँ रामायण महाभारत के टाइम के समय, ये भी मैं बोलता हूँ ये भी एक कल्ट बन गया। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि कौन सा एक्टर शक्तिमान बनेगा। आप राम को मूंछ नहीं लगा सकते, आप शक्तिमान को एक रावण दिखने वाले आदमी को नहीं दे सकते। राम के रोल में अगर आप रावण दिखने वाले को रोल को अगर एक्टर कास्ट करोगे तो अन्याय होगा राम के साथ, और पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैं ये देखो, मैंने शरीर देकर मैंने भीष्म पितामह का रोल उस वक्त किया जब मैं छोटा था। मेरी वन ऑफ दी 10 फिल्म 15 हीरो आ गई थी, बट उस वक्त जब बनी 89 आई थिंक 89 90 80 उस वक्त मैं छोटा था। 97 10 साल के बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो शक्तिमान किया जो छोटा था। सुना है मेरा भाई महाभारत खेलने जा रहा है, बटन करके जगह को बताओ, हाँ आज रमाकांत के सब्र का बांध टूट गया है, आज हमने भी अपने पिस्तौल में गोलियां भर दी हैं। तो पीछे से आवाज आती है, अरे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, हैं? वो हमारे दोस्त हैं साहब, दोस्त है। मैं कहता हूँ वो आपके दोस्त है, आज नहीं है वो आपके दोस्त, दुश्मन। अब वो सीन कट गया, वेट रहा है सब, हमने ब्रेक किया, फिर शक्तिमान बनाया जो भीष्म पितामह से कोई लेना देना नहीं है। वो सफेद दाढ़ी है, ये मुझे आज बोलते हैं सर शक्तिमान बूढ़ा हो गया है, शक्तिमान कैसे करेगा। मैं कहा चुप, कोई किसी एक्टर की उम्र नहीं होती जी। सर आज वेब सीरीज का दौर है, और वेब सीरीज में एक्टर भी स्टार बन जाता है, वर्ल्ड वाइड राइटर भी बनता है, डायरेक्टर भी बनता है। तो क्या वेब सीरीज की जो कहानी है उसको लेकर आपका क्या सही फीचर है, या ऑडियंस बदली है, या हमारा वेब सीरीज की कहानी है? देखिए OTT के खिलाफ मैं बोल चुका था एक बार। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने कुछ 700-800 वीडियोस डाल दिए मेरे 4-6 साल के भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर। एक जगह आया था मैंने, जहां पर मैंने क्या है एक स्टेटमेंट दिया था, OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म। साहब उस जमाने में मैंने एकता कपूर की भी कौन सी आती है, आल्ट आती है कि उल्लू चैनल है, दुनिया भर के चैनल भरे पड़े हैं, ऐसे सीन्स दिखाते हैं, माफ करना। नंबर 1 सर चल रहे हैं, बिकॉज देख किशोर, तेरे को एक छोटी सी बात बताऊं तो तुमको अपनी भी मेंटेलिटी मालूम पड़ेगी, बनाने वाले की भी मेंटेलिटी। एक शॉर्ट्स आता है 1 मिनट का, मैंने देखा अचानक उसमें एक लड़की है छोटी सी उम्र की, जमीनी घाघरा चोली पहनी हुई है, शक्ल भी शायद नहीं दिखाते ऐसे, और ट्रॉली घूम रही है उसके चारों तरफ खींचने वाले ने, और वो झुमका लगा दिया ठुक 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 ठुक। ये पूरा एक राउंड ट्रॉली लेकर उन्होंने 1 मिनट का बनाया सर। 67 लाख व्यूज है। अब किसकी गलती बोलोगे, देखने वालों की माइंड की या बनाने वाले की विकृत माइंड की? क्यों बनाते हो आप? दिमाग नहीं है आपके पास शक्तिमान बनाने जैसी कहानी नहीं है आपके पास 3 इडियट बनाने जैसी कहानी नहीं है। आन बनाइए, शहीद बनाइए, आप गुमराह बनाइए। आप आज कंटेंट की अर्थ ही निकल चुकी। मैं यहाँ तक ऑडियंस देखो मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सर हम तो वही देते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। मैंने कहा चुप, आप वो इसलिए देखती है कि आप देते हो। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस
खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।